हम शुरू कर रहे हैं सॉल्व पेपर हिंदी प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी परिणाम 2013, यानी कि हम 2013 का जो है टीजीटी पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह, बी कुंवर नारायण, सी मलयज, डी विजय देव नारायण शाही। तो ये किसका है? यह है डी विजय देव नारायण शाही का है। और दूसरा है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, तो क्या है? सोच लीजिए आप। संधि, उपसर्ग, अन्वय, अव्यय। तो क्या है? डी अव्यय है। अगला है, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम। तीसरा है, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास। तो क्या है? इसको पता ही है, यह है ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब चौथा देखते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक या प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, हित हरिवंश, सूरदास। तो किसने किया? आपको पता ही है, हित हरिवंश ने। सी उत्तर सही हो जाएगा। पांचवा है, अरुण यह मधुमय देश हमारा किसने कहा है? ध्रुव स्वामिनी ने, देवसेना ने, सी कार्नेलिया, डी मधुलिका। तो किसने कहा है? इसको कहा है कार्नेलिया ने। आपको पता होगा कि यह पंक्ति जो है चंद्रगुप्त नाटक का है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका है? प्रसाद जी का। आइए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो हमें ध्यान देना होगा। अक्सर हम गलती कर बैठते हैं कि हम नहीं को नहीं पढ़ते हैं, तो हमारा प्रश्न क्या होता है? गलत हो जाता है। उपमा के लिए कालिदास, करुण के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामा, वक्रोक्त के लिए क्षेमेंद्र। इसमें कौन सा नहीं है? तो उपमा के लिए कालिदास हैं, करुणा के लिए भवभूत भी हैं, अलंकार के लिए भामा भी हैं, और डी जो है वक्रोक्त के लिए क्षेमेंद्र नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, सातवां, गोकुल नाथ की रचना का नाम है, क्या है? 84 व्याकरण की वार्ता, भक्तमाल, चिताई वार्ता, गोसाई चरित। तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए 84 व्याकरण की वार्ता। अगला है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? किसने कहा है? छायावाद को सूक्ष्म के प्रति, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, या नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। तो किसने कहा है? ये सबको पता है, बहुत ही आसान, बिल्कुल जो सोच रहे हैं आप वही है। इसका हो जाएगा डी डॉक्टर नगेंद्र। अगला, नटों के जीवन का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो हमें यहाँ भी ध्यान देना है, नहीं को
कि नहीं है। कब तक पुकारूं सैलूस, झूला नट, सेवा सदन, तो किसमें नहीं है? तो इसका हो जाएगा झूला नट, इसका हो जाएगा सी, झूला नट। आइए अगला देखते हैं 10वां। 10वां है, निम्न में से किस साहित्य का अतीत किसने लिखा? निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? ये ग्रंथ है, इसको किसने लिखा? ए विश्वनाथ तिवारी, बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी राम कुमार वर्मा, डी राहुल सांकृत्यायन। तो किसने लिखा? इसको लिखा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। 11वां देखते हैं, किस शब्द में अ उपसर्ग है? किस शब्द में अ उपसर्ग है? हमें देखना है उपसर्ग। अभिमान, अनजान, अभाव, अवमान। तो देख सकते हैं आप, ए में क्या है? अ भी है, बी में क्या है? अन है, और अवमान में अव है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभाव, अधन भाव अभाव, इसमें जो है अ उपसर्ग है। 12वां है, अहेतुकी का शुद्ध रूप है। अहेतुकी का शुद्ध रूप है। ए अहितुकी, अहेतुकी, बेतुकी, अभितुकी। तो इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अहेतुकी। 13वां देखते हैं, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पुण्य। शोकाकुल भी नहीं है, इसमें कौन सा होगा? डी हो जाएगा, पाप और पुण्य। 14वां, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बार्क। तो सीधे हो जाएगा विष्णु स्वामी। कुछ हम फास्ट करना चाह रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? देख ली, सोचिए आप अपने मन में, फिर बताइए। तो इन्होंने किया जो है विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन इन्होंने किया, सी हो जाएगा। अब 16वां देखते हैं, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा? प्रतिधन एक, प्रत्येक, सही है। अब आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, प्रकरण, वारण रत्नाकर। कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो इसमें जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये व्याकरण ग्रंथ है, और इसके लेखक कौन है? दामोदर शर्मा है। कौन है? दामोदर शर्मा है। 18वां देखते हैं, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस, बलचनमा, अपने अपने, अजनबी, बूढ़ और समुद्र। तो इसका हो जाएगा तमस। ये किसका उपन्यास है? सबको पता है, भीष्म साहनी की। आइए आगे देखते हैं,
ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? आपको ये बताना है ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है। धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। तो कौन सा नहीं है? सरगुजा। ये जो है ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। ब्रजभाषा का क्षेत्र मथुरा, धौलपुर, आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, बदायूं, मैनपुर इत्यादि है। 20वां देखते हैं, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन है? तो इसमें किसका विवेचन है? यह एक अलंकार ग्रंथ है। किसवा देखते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु कौन सी कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रसप्रिया, रस अखेटक, रसिक प्रिया, प्रिया नीलकंठी। तो इनकी कौन सी कहानी है? रसप्रिया की कहानी का नाम है रसप्रिया। 22वां, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? षष्ठ, अष्टम, सप्तम, नवम। कौन सा है? नवम सर्ग है। 23वां, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सा होगा 23वां का? 1912। 24वां, निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? कठगुलाब, क्षण बोले कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियां, रेखाएं बोल उठी। ये हो जाएगा कठगुलाब। ये क्या है? उपन्यास है। किसकी उपन्यास है? यह है मृदुला गर्ग का। मृदुला गर्ग का है। अगला देखते हैं, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है? सार्वभौमिक, सर्वकालिक, सार्वदेशिक, सर्वज्ञ। तो क्या कहलाता है? सार्वभौमिक। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किसके जीवन पर केंद्रित है? तो पता, सबको पता है, महात्मा गांधी के जीवन पर केंद्रित है। और इसका उपन्यास कौन है? उपन्यासकार कौन है? गिरिराज किशोर हैं। गिरिराज किशोर हैं। अगला, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु। किसने दिया? तो इसको किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। सॉरी, इसको नाम जो है मिश्र से कंफ्यूज हो गए हम। इसको इन्होंने दिया है विश्वनाथ, सॉरी, मिश्र बंधुओं ने दिया। अलंकृत काल नाम जो है रीतकाल को मिश्र बंधुओं ने दिया है। अगला है, वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी या होती है? 28वां का है, मुंबई, वाराणसी, नई दिल्ली, कोलकाता। तो कहाँ से होती है? डी, कोलकाता से होती है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्यकृति है? किसकी नाट्यकृति है? सुरेंद्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो किसकी है? ये जो है सुरेंद्र वर्मा की नाट्यकृति है।
अगला देखते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? पहला, दूसरा, बी दूसरा तीसरा, सी दूसरा चौथा, डी पहला चौथा। तो किससे संबंधित है? सी दूसरा और चौथा संबंधित है। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का दूसरा एवं चौथा वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आता है। ऊष्म व्यंजन श श श ह महाप्राण होता है। आइए 31वां देखते हैं। जो मापा न जा सके, इसका सही अर्थ क्या है? अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय, अतुल्य। इसका हो जाएगा सी अपरिमेय। देखते हैं 32वां। निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार का योग सही नहीं है? ध्यान देना, सही नहीं है। काव्य निर्णय भिखारी दास बिल्कुल सही है। रस रहस्य कुलपत मिश्र, ये भी सही है। रस विलास चिंतामणि, ये भी सही है। भाव विलास केशव दास, यही क्या है? गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। तो कौन सा सही है? सरयू पार की यात्रा। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? मगही, बघेली, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी। तो क्या हो जाएगा? मगही, सबको पता है। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया, नासिरा शर्मा। तो किसका है? ममता कालिया। आर्द्र का विलोम क्या हो जाएगा? आर्द्र माने क्या होता है? आर्द्र भूमि क्या हो जाएगा? नम, शुष्क, गीला, लचीला। आर्द्र हो जाएगा शुष्क, क्योंकि आर्द्र मन नम होता ही है। 37वां देखते हैं। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है? सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू, हेमचंद्र। किसको कहा गया है? तो इसका हो जाएगा सी स्वयंभू को कहा गया है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, यण संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। तो हो जाएगा व्यंजन संधि, क्योंकि जगत धननाथ, जगत धननाथ जगन्नाथ हो जाएगा। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। अगला देखते हैं। प्रत्यय रहित शब्द बताइए जिसमें प्रत्यय न हो। प्रत्यय पता होगा सबको क्या होता है प्रत्यय? बता देते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसमें कुछ बदलाव लाते हैं, वही प्रत्यय होते हैं। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु, अनुवाद। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनुवाद हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक में वी है, म है, मरम है, इसमें मर्म है।
कृपालु में कृपा है, आलू है। 41वां देखते हैं, स्वप्न का विलोम क्या होगा? क्या होगा स्वप्न का विलोम? बहुत ही ईजी है, जागरण। स्वप्न माने सोना, जागरण माने जागना। कुटिल का विलोम, कुटिल का विलोम जटिल, रूढ़, ऋजु, वक्र। कुटिल का क्या हो जाएगा? ऋजु हो जाएगा। परुष शब्द का विलोम क्या होगा? परुष, अपौरुष, सरल, कोमल, कठोर। इसका हो जाएगा कोमल। ओछे की प्रीत बालू की भीत का भाव क्या है? बालू की दीवार कमजोर होती है, ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं। बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। बालू ओछा पदार्थ है, तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि ओछे लोग का प्रेम जो है अस्थायी होता है। अब देखते हैं 45, आवाहन का विलोम। आवाहन का विलोम क्या हो जाएगा? अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन, धन्यवाद। क्या हो जाएगा? आवाहन का विसर्जन हो जाएगा। और खेट कौतुकम किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, रहीम रसखान गंग दादू दयाल है रहीम की। निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, पहल ज्ञान रंजन, तद्भव अखिलेश, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। नहीं है, तो इसमें डी हो जाएगा, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी की रचना नहीं है, बल्कि दस्तावेज के जो है संबंधित साहित्यकार जो हैं वो हैं, आपको हम बता दे रहे हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं। अगला है 48वां, उपजाओं का विलोम। सिंचित, खाद, ऊसर, बंजर हो जाएगा ऊसर। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी, गबन, झूठा सच, इन्हीं हथियारों से। किसमें है? झूठा सच में है। ये किसका है? यशपाल का है। ये यशपाल का उपन्यास है। अगला देखते हैं, घोटक का तद्भव रूप क्या है? है अश्व, घोड़ा, तुरंग। बताना क्या है? तद्भव रूप बताना है, यानी संस्कृत निष्ठ रूप बताना है। तो क्या हो जाएगा? तद्भव यानी संस्कृत निष्ठ नहीं, संस्कृत निष्ठ सब जो है तत्सम होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा घोड़ा हो जाएगा। अगर तत्सम होता तो अश्व ही हो सकता था। अगला है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? तो किसे कहा जा सकता है? इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, मनोहर श्याम जोशी। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार जो है इसमें जो है जैनेन्द्र को कहा जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई का क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य।
भाषा के पूछेगा तो शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। जिसने जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है। अमृत, मृत्युंजय, अभयदान, अभय मुद्रा। क्या कहलाता है? मृत्युंजय कहलाता है। मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? जन्मेजय का नागरिक, अंधा युग, आधे अधूरे, तत्सम। कौन सा है? इसका है सी, आधे अधूरे। और ये किसका है? आपको ये भी जानना चाहिए किसका है। ये मोहन राकेश का है। मोहन राकेश